बड़ा राजनेता बन गया। तवज्जो है? अरे इतना बड़ा पॉलिटिशियन बन गया। मैं अपनी कौम के जवानों से कहना चाहूंगा, पॉलिटिक्स सीखने के लिए अय्यार मक्कार नेताओं की सोहबत से बचकर जरा कुरान के अंदर आ, कुरान के दामन में आने की कोशिश करो। कुरान तुम्हें पॉलिटिशियन बना देगा, कुरान तुम्हें इंजीनियर बना देगा, कुरान तुम्हें जनाब MD और MBBS बना देगा। एक बार आओ तो कुरान के करीब। जनाबे वाला इतना बड़ा पॉलिटिशियन बन गए उमर फारूक आजम, इतने बड़े पॉलिटिशियन कि उस जमाने में दुनिया में 2 सुपर पावर थे। एक का नाम ईरान था, एक का नाम रूम था, एक कैसर था, दूसरा किसरा था। दोनों टकरा गए हजरत उमर से, दोनों टकरा गए। कैसर और किसरा दोनों टकरा गए। यूनाइटेड किंगडम बना डाली, यूनाइटेड मोर्चा बना डाला और हजरत उमर अकेले एक पड़ गए। अकेले एक उमर एक तरफ और 2 सुपर पावर एक तरफ। मगर ये गवाह हैं, पूछो इनसे हिस्ट्री के, ये जनाबे वाला स्टूडेंट रहे हैं, इनसे पूछ के देख लो। खुदा की कसम, मेरे उमर फारूक आजम ने, कुरान पढ़ने वाले उमर फारूक आजम ने पूरी जिंदगी में 2 करवटें ली थी। एक करवट ली तो ईरान के तारपोद हमेशा के लिए बिखेर कर रख दिए, और दूसरी अंगड़ाई ली तो रूम के शीश महल की धज्जियां बिखेर कर रख दी, शीशा बिखेर कर रख दिया। हज़रात मोहतरम, अकेला उमर ये कुरान पढ़ने वाला आज भी जमाने में सबसे आगे है। अब आओ और आगे बढ़ता हूँ, इजाजत हो तो जरा बात करता हूँ, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी मदरसे में पढ़ा हुआ है उस्मान गनी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा अर्थशास्त्री। मैं तुमसे पूछूं, बताओ ये, चलो इसे जाने तो बच्चा है, बच्चा जाए कोई बात नहीं है, लेकिन बड़े तो बैठेंगे अभी। जी बेशक। तुमसे अगर मैं पूछूं कि तुम्हारी दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री कौन है, बता दोगे? 2-4 को मालूम होगा, वो नाम ले देंगे कि वो थे जो पहले प्रधानमंत्री थे, वो बड़े अर्थशास्त्री थे। जी जी। बैठ जा बेटे, बैठ जा, माशाल्लाह। या आ गया वापस। इसकी माँ अच्छी है, इसकी माँ की ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग, माँ की तरबियत है ये। जलसे से उठा और एकदम आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी माँ अच्छी होती है वो जलसों से जाते ही नहीं है। बेशक, हकीकत। वो ट्रेनिंग देती है ना बचपन में कि बेटे जब जलसों में बैठना, हुजूर के जलसे में बैठना, तो आखिर तक बैठे रह जाना। ये माओ की ट्रेनिंग होती है। जो जलसे से जाता है वो उस जैसे ही वो उठता है फौरन समझ में आ जाता है कि ट्रेनिंग बढ़िया नहीं रही। और जो बैठा रह जाता है उसके बारे में समझ में आता, वाकई इनकी माओ ने हक अदा कर दिया। ऐसी ट्रेनिंग दी कि नबी के जलसे में बैठे ही रह गए। बेशक, रात पर बैठे रह गए। अगर तुम में से किसी की माँ और तुम में से किसी के बाप दुनिया से रुखसत हुए हो तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। और तुम में से किसी की माँ और किसी के बाप दुनिया में हो तो अल्लाह ताला उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। जोर से कह दो आमीन। आमीन, अल्लाहुम्मा। ये ट्रेनिंग बढ़िया थी, फौरन आ गया। वरना जैसे मैंने इससे ये कहा था कि बैठता क्यों नहीं, तो ये कह देगा क्या कर लेता, यही मौलाना क्या कर लेते, कोई कुछ नहीं कर पाता। तो जनाब वाला अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। मैं चाहता हूँ, अब मुझे लगता है कोई उठेगा नहीं इंशाअल्लाह, और अगर कोई उठा तो मैं पर्सनली कोई कमेंट उस पर करूंगा नहीं, मगर लोग सब उसे ही देखेंगे। तवज्जो चाहूंगा, थोड़ी सी बात और है। मैं मदरसों की बात करना चाहता हूँ, इन मदरसों का फायदा बताना चाहता हूँ। तो सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि नबी ने बनाए। नबी ने क्यों बनाया, उसके पीछे भी पर्पस। कुरान पढ़ाया तो इतने बड़े एक्सपर्ट पैदा हो गए। अब देखो उस्मान गनी को देख लो, इतना बड़ा अर्थशास्त्री है, इतना बड़ा अर्थशास्त्री है उस्मान गनी कि तुम्हारी दुनिया के 1 करोड़ अर्थशास्त्री एक तरफ और मेरी दुनिया का अकेला उस्मान गनी एक तरफ। कुरान पढ़ा, माशाल्लाह, जवान आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खुशी है, आने वालों पर रहमत बरसे। आए कुरान पढ़ के वो बिजनेस किया। आज हम बिजनेस कुरान पढ़ के बिजनेस किया, इतना बड़ा बिजनेस किया, इतना बड़ा बिजनेस किया, इतना बड़ा बिजनेस किया। हजरत उस्मान गनी ने इतना बड़ा बिजनेस किया कुरान पढ़ के। हजरत उस्मान गनी ने
इतना बड़ा बिजनेस किया कि आज दुनिया के सबसे बड़े मालदार और सबसे बड़े सेठ सैयदना उस्मान गनी बन गए। कैसे? ऐसे कि 1300 साल पहले उनके पास इतना पैसा था, आज दुनिया में 62 अरब डॉलर, 56 अरब डॉलर, 63 अरब डॉलर, और लोग रिचेस्ट पर्सनैलिटीज कहलाते हैं दुनिया की सबसे बड़े मालदार लोग। नाम नहीं लेना चाहूंगा, जी जी, सबसे बड़े मालदार ये फला साहब है, ये फला साहब है। मगर सैयदना उस्मान गनी को आप पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, तो खुदा की कसम मेरा मानना ये है, कैमरे के बीच में बोल रहा हूँ, मेरा मानना ये है कि मेरे उस्मान गनी के पास इतना पैसा था, इतना पैसा था, इतना पैसा था कि जहाँ तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनती खत्म हो जाती है, वहां से मेरे उस्मान की दौलत की गिनती शुरू होती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी दुनिया में गिनती यही कहाँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, गिनती खत्म, यहाँ से उस्मान शुरू। बेशक, हकीकत है। इतना पैसा याद रखना, हम दरा दरा से पैसे पे फट जाते हैं, फूल जाते हैं, हमारे बेशक, शुरू हो जाते हैं। 5,000 का सूट दो, 10,000 का ये ला के दो, वो ला के दो। एक प्लाट की कीमत क्या हो गई? बेशक, ये हाईवे पे एक प्लेटिया क्या ले ली? जी जी, बरेली शरीफ में हाईवे पे एक प्लाट क्या हो गया? तवज्जो है जी, पूरी पूरा ये जादवपुर, ये सैथल वैथल, इनके अंदर जनाब वाला जरा सा जमीन का टुकड़ा क्या खरीद लिया, पैर जमीन पे गिरी नहीं रहे। बेशक, बेशक, करोड़पति, करोड़पति। अबे ओ करोड़पति, लाख करोड़ पे इतराने वाले, कपड़ों से बाहर आ जाने वाले, कल्चर का और मान मर्यादाओं का खून करने वाले, पैसों की, इन पैसों की जरा से पैसों के नशे में फटकर इस्लामी कल्चर और इस्लामी शियारों को बीच चौराहे पे जिबा करने वाले, गौर से सुन, तेरे पास क्या रखा है? कहीं जरा से पैसों के लिए तूने इस्लामी मान मर्यादाओं का खात्मा कर दिया। अजान होती रही और तू गप्पो शप्पो में लगा रहा, कोई मतलब नहीं समझा तूने अजान का। कुरान से तू दूर हो गया, अपने बच्चों को दूर कर लिया, तेरी बीवियां जनाबे वाला, तेरे घर की औरतें मादल्ला सदबार मादल्ला, उसी पैसों के लालच में तरह तरह की जनाबे वाला मादल्ला खुराफातों में और वाहियात में मसरूफे अमल हो गई। हज़रात मोहतरम, अफसोस होता है तेरी शादियों में स्टैंडिंग खाने तेरे पैसे पे तकब्बुर की बुनियाद ने तेरे खाने में शादी स्टैंडिंग खाने का रिवाज कर दिया जनाबे वाला मादल्ला सदबार मादल्ला। इन उलमा को नजरअंदाज किया गया, नेताओं को बाबूजी कहा गया, बाबूजी 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 बाबूजी, चौधरी साहब बाबू साहब, सूरमा साहब, जनाबे वाला 1000 लोगों का कातिल वो बाबूजी है, गरीबों की लाश पे बंगले बनाने वाला वो बाबूजी है। पहले नंबर पर जनाबे वाला उसे शादियों में पूछा जाता हमारी मजलिसों में, और खुदा की कसम हजारों सीनों में कुरान मुंतकिल करने वाले ये उलमा आज भी काबिल रहम हालत में जीते हैं, काबिल हालत रहम में जीते हैं। हज़रात मोहतरम, तुम कहते हो कि इनकी तनख्वाहें कम हैं, अल्लाह की कसम तनख्वाहें तुम्हारे यहाँ कम होंगी, मगर अल्लाह के यहाँ इनके दर्जे जनाबे वाला कल भी बुलंद थे, आज भी बुलंद है। फिर तुमने तनख्वाहें कम क्यों की? ये कुरान पढ़ने वाले थे, तुम 5,000 न देते, इन्हें 50,000 देते, ये तो तुम्हारा काम था जनाबे वाला, तुम इन्हें 50,000 देते, ये 1 लाख देते। हज़रात मोहतरम, मैं कहना चाहता हूँ, अजान होती रही और हमारे माल के नशे में चूर नौजवानों का हाल तुम्हारे सामने है। अजानें होती रही और जनाबे वाला ये गप्पो शप्पो में लगा रहा, इसे पता भी न चला अजान क्या होती है। हमारे घर की मनहूस औरत जनाबे वाला, इसे माँ कहूँ या माँ के नाम पे क़यामत कहूँ, माँ है या माँ मुसीबत है ये जनाबे वाला, इधर अजान हो रही है और इधर मक्कार औरत अपने बेटे से कहती है, अपने बच्चों से कहती है, बेटे टीवी चल रहा है, आवाज स्लो कर दे, आवाज स्लो कर दे, अजान हो रही है, मगर सीन बंद मत करना, सीन बहुत अच्छा आ रहा है, बड़ा मजे का सीन आ रहा है। अरे वो मक्कार और मनहूस औरत, समझ न सकी तू, अजान की मान मर्यादाओं का जनाबे वाला कत्ल कर दिया तूने। हज़रात मोहतरम, ये औरत है, ये नौजवान है। अब मैं जरा अपने समाज के बूढ़ों की बात करूं तो अजान हो रही है मस्जिद के दरवाजों पे, मस्जिद के मीनारों से सदाए तौहीद बुलंद हो रही है, और मैंने अपनी आंखों से, इधर का तो मुझे पता नहीं है, मगर मैं मुरादाबाद इलाके का रहने वाला हूँ, उधर एक खेल होता है बग्गी बाग, एक खेल होता है बग्गी बाग, जो जनाब वाला आपने भी शायद सुना होगा नाम। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इधर अजान हो रही है और मस्जिद के दरवाजे पे 70 साल के बूढ़े बग्गी बाग खेल रहे हैं। कोई बुढ़ा बग्गी फांसे पड़ा, कोई बुढ़ा बग्गे फांसे पड़ा है। ये बुढ़े हैं 70 साल के बुढ़े बेगैरत, इन्होंने शर्म का पता न गैरत का पता।
धूप में सफेद हुए, अल्लाह बेहतर जाने ये सफेद कैसे हुए हैं। हजरात इधर अजान हो रही है, सुनो। अब आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात याद आ रही है। ये हिंदुस्तान की एक बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं एक साहब बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं हिंदुस्तान में। वो मुसलमान नहीं है, मगर जरा उनका एक तर्ज अमल दिखाना चाहता हूँ, बल्कि तर्ज अमल तो उनके कई दिखा दूंगा। उनके पास दाढ़ी भी नहीं थी और अब अचानक दाढ़ी काफी लंबी हो रही है। जनाबे वाला जानते हो वजह क्या है? वजह यह है कि जनाबे वाला सारी दुनिया को एहसास है, सारी दुनिया को खबर है कि दाढ़ी रखना नबी की सुन्नत है, मोहम्मद की सुन्नत है। और मोहम्मद की एक एक बात में हजार हजार हिकमतें होती हैं। हर आदमी हुजूर की तरफ दौड़ पड़ा है, चाहे वो शऊरी तौर पर दौड़ता हो या अल्लाह शऊरी तौर पर दौड़ता हो। मुस्तफा ने दाढ़ी रखना सुन्नत, मुस्तफा की सुन्नत है। मुस्तफा की दाढ़ी खुद इतनी अजीम शान थी, इतनी अजीम शान थी कि पूछ के देखो इन उलमा से, मुस्तफा की दाढ़ी पूरे सीने को घेर लिया करती थी। सुभान अल्लाह, पूरे सीने को घेर लेती थी। हजरात मोहतरम, हमारे लोगों ने दाढ़ी रखना छोड़ दिया। हमारे बूढ़े तो मादल्ला सद्बार मादल्ला शहरों में जाकर देखो, नमाज़े फजर की फिक्र नहीं है। सुबह ही सुबह देखो तो रेजर लिए फिर रहा, बुढ़ा रेजर लिए फिर रहा, मुंह में दांत नहीं है मगर रेजर जनाबे वाला। और मादल्ला सद्बार मादल्ला, ये पूरा का पूरा मुंह पिचका हुआ है 70 साल के बुढ़े का, मगर जनाब वाला बार बार जबानों को रुखसारों पर ला ला कर फुला फुला के एक एक बाल को मादल्ला चिकना करने की कोशिश करता है। कभी जबान इधर लगा दी, कभी जबान इधर लगा दी, जबान लगा के और उसे फुला के, अबे जालिम ये जबान फुलाते थक जाएगी। अगर कहीं छोटा सा पंप मिलता हो तो हलक में लगा ले, हलक में। रोजाना तेरा यही काम है, तुझे शर्म का पता नहीं, गैरत का पता नहीं। और वो बूढ़ी औरत, जिस औरत के पांव जनाए वाला कब्र में लटके हुए हैं, उसकी हालत देखो। अपने बुढ़े को, जब वो बुढ़ा रोजाना शेविंग करता है तो बुढ़े के पीछे क्रीम लिए फिर रही है। शहरों में जाके देखो क्रीमें लिए फिर रही है और बुढ़े से कहती है बिल्कुल चिकनी कर लो जी, बिल्कुल चिकनी। आईने पे आईना दिखा रही है बुढ़िया। ये जनाब वाला हमारे यहाँ के लोग हैं। और ये उसकी बात है जो मुसलमान नहीं है। उसे पता है कि मोहम्मद की एक एक अदा में हिकमत, उसे पता है मोहम्मद की एक एक सुन्नत में हिकमत। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। वाला पढ़ा लिखा है, वो जानता है। हजरात, हर पढ़ा लिखा जानता है। इसलिए कि मेरे पास एक मिसाल भी मौजूद है, अगर कहो तो एक मिसाल सुना के बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। एक हदीस है मुस्तफा की, तुम्हें पता नहीं, तुम तो हदीसें पढ़ते ही कहाँ हो। अमर उजलिया दैनिक जागरण या फेसबुक या और व्हाट्सएप में लगने वाले नौजवानों, तुम हदीसें पढ़ते ही कहाँ हो। हदीसें पढ़ाने वाले मदरसों में जाते ही कहाँ हो। हदीसें पढ़ाने वाले मौलवी के पास बैठते ही कहाँ हो। इन मौलवियों से जनाबे वाला, इन मौलवियों की इज्जतें हमारे दिलों से निकल गई। एक मिसाल देना चाहता हूँ, यह अमेरिका है, मुसलमान नहीं है, यहूदी हैं, ईसाई हैं, डॉक्टर मास्टर और जनाब वाला इंजीनियरों की टीम है। आखिरकार मोहम्मद रसूलुल्लाह की एक हदीस पहुंचती है उनके यहाँ। हदीस कौन सी थी? हदीस ये थी, जरा हदीस सुनो मचल जाओगे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। या आयशा, बेशक सुभान अल्लाह। सुना दो हदीस, घंटा पूरा होगा, कहो तो बात आगे बढ़ाऊं। जी। कितने लोग अभी फेवर में हाथ उठा के बताओ। अल्लाह तुम्हारे हाथों की लाज रख ले। आ रहे हैं, जाने ही रहे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आने वालों पर रहमतें रहे, बैठने वालों पर बरकतें उतरे। माशाअल्लाह, खुशी हो रही है। जो जहाँ खड़ा जो बैठा वो बैठा, वो मुसलमान नहीं है, डॉक्टर है, मास्टर है, इंजीनियर। पहुंच गई नबी की हदीस। हदीस कौन सी थी? हदीस ये थी, या आयशा लव तो लसारा माइया हाल जबल ज़हाबा। ए आयशा, अगर मैं चाहूं, नबी फरमाते ए आयशा अगर मैं चाहूं। इन वहाबियों मनहूसों को बताओ, नबी फरमाते हैं अगर मैं चाहूं। हुजूर चाहे, ये नहीं कहा अगर अल्लाह चाहे, बल्कि फरमाते ए आयशा अगर मैं चाहूं। मैं ये नहीं फरमाया अगर अल्लाह चाहे, बल्कि फरमाते हैं अगर मैं चाहूं। आयशा, ये लफ्ज़ मैं चाहूं, इस बात की दलील है खुली कि मैं बोलने वाला मोहम्मद पावर वाला रसूल है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। वो पावरलेस होता तो कभी ना कहता मैं चाहूं, मैं चाहूं, कभी ना कहता। और उसने एक बार नहीं कहा मैं चाहूं, बल्कि उसने 3 बार। तो मेरे पास हदीसें हैं और जनाब वाला ये तो बड़े बड़े हदीसों वाले लोग बैठे हुए हैं। अब मैं चाहूं कई 2-3 जगह मैं बता दूं, एक मिनट में अगर इजाजत हो तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
30 सेकंड में सब बताऊंगा, लंबी है छोटी करके बताऊंगा। एक साहब आए, आके नबी से फरमाते हुजूर क्या, नबी से अर्ज करते सरकार क्या हम पे हर साल हज करना फर्ज है? तो नबी फरमाते नहीं नहीं, हर साल हज करना फर्ज नहीं है। वो फिर कहता या रसूलल्लाह क्या हम पे हर साल हज करना फर्ज है? वो सरकार खामोश हो गए। फिर कहता या रसूलल्लाह क्या हम पे हर साल हज करना फर्ज है? तो मेरे नबी फरमाते खामोश, जितना जवाब दे दिया जवाब दे दिया। अगर मैं हर साल अगर मैं कह दूं, बेशक बेशक लव खुलता, अगर मैं कह दूं कि हाँ हर साल हज फर्ज है तो तुम पे हर साल हज करना फर्ज हो जाए। अगर मैं कह दूं, ये पावर वाला नबी है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अगर सुभान मैं चाहूं, बेशक हकीकत पावर नहीं मनहूसो, किसे कहते हैं पावर? किसी चिड़िया का नाम है, किसी रोबाम का नाम है, किसी लाइट माइक का नाम है पावर। पावर यही तो है। अब जनाबे वाला एक मैं की हदीस और सुनाना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो सुना दूं, मगर इस हदीस में मुझे 3 मिनट लगेंगे। हदीस नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं। पूरी तवज्जो इधर रखिएगा आप, नॉन स्टॉप कहीं रुकूंगा नहीं, तवज्जो रखना। हदीस बहुत मशहूर है, मैं सुनाता हूँ, मगर मैं पे बात आ गई है तो मुझे हदीस सुनानी पड़ेगी ताकि आपको लगे कि मुस्तफा कैसे पावर वाले। बेशक हकीकत सुना मशहूर है मगर मेरे मौजू को टच करती है, इसलिए मैं की बात आई तो सुनाता हूँ। बेशक एक बेईमान आया, कलमा नहीं पढ़ा, बेईमान आया, आके मेरे नबी से नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं, पूरी तवज्जो रखना। बेईमान आया, आके नबी से कहता मोहम्मद मुझे कलमा पढ़ा था, मुझे मुसलमान बना था। मेरे नबी ने फरमाया पढ़ ले कलमा। तो ये कहता मैं ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया फिर कैसे पढ़ेगा? तो ये कहता है पहले ये बताओ तुम नबी हो? इरशाद फरमाया हाँ हाँ मैं नबियों का इमाम हूँ, रसूलों का सरदार हूँ। तो वो कहने लगा अगर सच्चे नबी हो तो पावर दिखाओ, सच्चे नबी हो ताकत दिखाओ, सच्चे नबी हो तो कोई जलवा दिखाओ। तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया मेरे पास पावर ही नहीं है दिखाऊं क्या, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया वो पावर का डिमांड करने वाले, मेरी ताकत मेरे जलवों की बात करने वाले हैं। मादा तुरीदो, मुझे इतना बता दो तू कौन सा पावर देखना चाहता है, तू कौन सी ताकत देखना चाहता है? जरा जोर से कह दो मचल के यार, कौन सी ताकत देखना चाहता है? तो जनाबे वाला उसने जब उसने ये समझ लिया तो फुल पावर दे रही, वो सरप्राइज, हैरान रह गया, बड़ा परेशान, आइडिया सेट नहीं करवाया। फिर मुस्तफा ने ललकारा, बोल क्या चाहता है? उसने आखिरकार इसी बीच में एक आइडिया सेट कर लिया। कहने लगा मोहम्मद अगर सच्चे नबी हो, बहुत शॉर्टली सुना रहा हूं, अगर सच्चे नबी हो तो उस पेड़ को यहाँ बुला के दिखा दो, पेड़ को यहाँ बुला, वो जो पेड़ खड़ा है उस पेड़ को यहाँ बुला के दिखा दो। तो मेरे नबी ने फरमाया मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाके कह दे कि तुझे नबी ने बुलाया है, तुझे रसूलुल्लाह बुलाया है, तुझे पैगंबर इस्लाम ने बुलाया है। वो लोगों को बेईमान गया और पेड़ के पास में जाके कहने लगा अय्युह शजर इन्न मुहम्मदन यदूका, ओ पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं। इतना कहना था। अब पेड़ की गुलामी देखो, पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की जबान कैसी है, पेड़ ने ये देखा कि भेजने वाले की जबान कैसी है। और जोर से सुभान अल्लाह। पेड़ पौधे पत्थर ये नहीं देखते कि आने वाला कैसा है, वो ये देखते कि भेजने वाला कैसा। हमारे इंडिया में भी हुआ ऐसा, इंडिया में भी। वो जरा हदीस थोड़ा सा एक साइड में रख के जरा वो बात बता दो, मुझे याद आ रही है। पेड़ पौधे पत्थर ये देखते कि आने वाले की ज़बान कैसी है, बेशक वो ये देखते हैं भेजने वाले की ज़बान कैसे। मेरे ख्वाजा जब इंडिया में आए, एक मिनट ख्वाजा ख्वाजगान राजा हिंदुस्तान, शहंशाह हिंदुस्तान, मालिक हिंदुस्तान, ख्वाजा गरीब नवाज, जिन्हें अल्लाह के नबी ने भेजा बेशक और यहाँ का सुल्तान बनाया, नबी ने बनाया, तभी वो आज तक सुल्तान है। बेशक हकीकत। आ जाओ बैठ जाओ अल्लाह जज़ाए खैर। माशाअल्लाह। मैं अपने भाइयों और अपनी माँ और बहनों का अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इन घरों में बरकतें दे। अल्लाहुम्मा। आ रहे हैं मगर जा नहीं रहे, माशाअल्लाह। आधा घंटा और मुझे गवारा कर। यह हिंदुस्तान का राजा है, राजा है। पूरा देवबंद, सहारनपुर, नजफ, सलफ जितने के भी है सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं। सुल्तानी नहीं खींच सकते, मेरे समर्थन तेरे समर्थन से नहीं, आमिना के लाल ने भेजा है। बेशक हकीकत। गठबंधन से कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट पावर है।
नबी ने फरमाया जा मैंने हिंद की विलायत दे दी, अभी तो उर्स हुआ है। जी बेशक। तो मेरे ख्वाजा बोले मैंने या रसूलुल्लाह कभी हिंदुस्तान देखा ही नहीं है, तो तुम लाइव टेलीकास्ट की बातें करते हो। लाइव टेलीकास्ट टाहा में प्रोग्राम हो रहा है, और जनाब वाला अमेरिका में देख रहे हैं, यूरोप में देख रहे हैं, टाहा का प्रोग्राम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट। मगर तुम्हें मैं आज बता दूं कि लाइव टेलीकास्ट दरअसल है क्या। ये तुम्हारा ये है लाइव टेलीकास्ट था, मैं इसे लाइव टेलीकास्ट नहीं मानता। लाइव टेलीकास्ट ये है कि ख्वाजा बोले मैंने हिंदुस्तान कभी देखा नहीं मुस्तफा जाने रहमत से, तो मेरे नबी ने पूरा हिंदुस्तान, पूरे भूगोल और जोग्राफिया, रास्तों और पूरे शहरों के साथ ख्वाजा के सामने रख दिया ख्वाब में, और फरमाया ये रास्ता फला से फला जगह को जाता है, ये रास्ता पूरा इंडिया लाइव टेलीकास्ट करके मुस्तफा ने ख्वाजा को दिखा दिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। अल्लाह तरक्की दे बेटा। अल्लाहुम्मा। अब मत लगाइए नारा। हाँ ये क्या बात हो गई, तकरीर भी हम ही करें, नारे भी हम ही लगाएं, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम कुछ नहीं करोगे, नारे हम लगाएं, तकरीर भी हम ही करें, कौन सा इंसाफ है भैया। आगे बढ़ता हूँ इजाजत। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 या रसूल अल्लाह या गौस। अल्लाह आबाद रखे, सर सद रखे बेटा, तुम्हारा साया तुम्हारे घरों में अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए, और रहमतों और बरकतों में रखे खुदा तुम्हें और तुम्हारे नारों का जवाब देने वाले सबको। आमीन अल्लाह माशाअल्लाह। इजाजत है। आ गए ख्वाजा, सबसे पहले अजमेर में नहीं आया, दिल्ली में आया। बात कर रहा था पेड़ पौधे पत्थरों की, दिल्ली में आया, और दिल्ली में आके मेरा ख्वाजा एक गेट पे बैठ गया। गेट समझ गए, गेट क्या मतलब हुआ? मस्जिद तो थी नहीं, तो काहे के गेट पे बैठ गए, समझ गए, काहे के गेट पे बैठ गए। अब यहाँ से चलेगी तबलीग। आज लोग तबलीग करने जा रहे हैं, जमात वाले देखे होंगे तुमने, स्टोव पहले जा रहा है, बिस्तर पहले जा रहा है, प्लेट पहले जा रही है। जी जी। बस अड्डे पे प्लेट पहले, तबलीगी जमात बाद में। मुझे मिल गए 10-11 थे 15 साल पहले अजमेर के स्टेशन पे, स्टोव बिस्तर लगे हुए, दाल चावल के थैलिए पुटलिए, बड़ी बड़ी प्लेटें। मैंने पूछा किधर चले, तो सबसे बड़ा वाला बोला दीन फैलाने जा रहे हैं। मैंने कहा ये मूर मसूर की दाल, तुम जा रहे हो दीन फैलाने? तो गुस्से में आप होकर कहने लगा और क्या करने जा रहे हैं? मैंने कहा तुम दीन फैलाने नहीं जा रहे, तुम मस्जिदों में टांगे फैलाने जा रहे हो। दीन फैलाने तो मेरा ख्वाजा आया था, और बगैर प्लेट के आया। बेशक। और इतिहास गवाह इन मौलवियों की जिम्मेदारी के साथ इस जैसे बाइस्तेदाद बासलाहियत आलिम दीन, बेशक, जिनका इल्म मुस्तहदर है, हजरत मौलाना माशाअल्लाह सज्जाद रज़ा, और ये मेरे उस्ताद भाई अल्लामा मौलाना मुफ्ती काजी मोहम्मद इसहाक साहब किबला के शागिर्द हैं, इल्म हाजिर है अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक। मौजूदगी में कहना चाहूंगा, मेरा नबी मक्के से मदीना चला दीन का झंडा उठाने के लिए, कोई प्लेट लेके नहीं गया। मेरा हुसैन मदीने से करबला आया, अली अस्कर लाया, अली अकबर लाया, दीन का झंडा लहराया, मगर कोई प्लेट लेके नहीं आया। बगदाद का गौसे आदम जीलान में पैदा हुआ, दीन का झंडा लहराने अजमेर बगदाद आया, मगर इतिहास गवाह कोई प्लेट लेके नहीं आया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये मशरफ जहांगीर समनानी है, कहाँ समनान कहाँ हिंदुस्तान। सल्तनत को लात मारी की छोचा तशरीफ लाए, अल्लाह की कसम कोई प्लेट लेके नहीं आए। ये मुजद्दिद अल-फ़सानी अकबर की आंखों में आंखें डाल के खुदा की कसम इन्होंने इस्लाम का झंडा लहरा दिया, और जनाब वक्त की बड़ी बड़ी फौलादी चट्टानों से अकेले टकरा गए मुजद्दिद अल-फ़सानी, एक प्लेट लेके नहीं गए जनाबे वाला, दीन का डंका बजा दिया, कोई प्लेट साथ नहीं। मेरा ख्वाजा बगैर प्लेट के देश में आ गया, और जनाबे वाला देश फतह कर दिया, लाखों को कलमा पढ़ा दिया। मैंने ख्वाजा से पूछा आलम ख्याल में, तसव्वुर की दुनिया में, या ख्वाजा बगैर प्लेट के ही देश फतह कर दिया, यहाँ तो लोग जा रहे हैं तो प्लेटें ले लेके जा रहे हैं, आप बगैर प्लेट के ही देश फतह करते हैं। तो जनाब वाला मेरा ख्वाजा बोला, मेरा ख्वाजा का किरदार बोला आलम तसव्वुर में, मेरे गुलाम इमरान हनफी प्लेट लेके वो चले, प्लेट लेके वो, ख्वाजा का किरदार बोलता है प्लेट लेके वो चले जो पेट लेके चले, जो पेट लेके चले वो प्लेट लेके चले। हम पेट नहीं इसीलिए प्लेट नहीं, बस हम तो अल्लाह की रजा का टारगेट लेके चलते हैं। नो पेट नो प्लेट, बस अल्लाह की रजा का टारगेट, और वो भी मस्जिदों में नहीं, ऑन द गेट। वाह वाह वाह, बैठे उसी गेट पर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
बेशक बैठे हैं गेट पर। अब मेरी माए बहनें सुने, पर्दों की पट्टियां बिखर गई, हर बात पर नाशुक्री के अल्फाज बोलने वाले, हाय मेरा नसीब फूट गया, हाय मेरा नसीब फूट गया। एक चीज ना आई, मुझे मिले ही क्या इस घर में, मुझे मिले ही क्या इस घर में, मेरा तो नसीब ही फूट गया। पूरे घर को इस्लामी माहौल दे सकती है एक अकेली औरत, पूरे घर का मिजाज बदल सकती है अकेली औरत। जोर से बोलो, पूरे घर को जन्नत का नमूना बना सकती है अकेली औरत। बेशक अगर औरतें अपनी जिम्मेदारी समझे तभी तो, और नहीं समझेंगी तो जनाब वाला क्या होगा। औरत को समझना होगा अपनी जिम्मेदारी को। इसीलिए रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी की बात करो तो मैं इमरान हनफी सीना 56 का नहीं 72 इंच का करके कहना चाहता हूँ कि एक औरत को अच्छा कर लो, सारा समाज अच्छा हो जाएगा। जी जी। माँ अगर अच्छी हो जाए तो इंशाल्लाह सारा समाज अच्छा हो जाए। माँ अच्छी, हर घर में माँ है, माँ अच्छी समाज अच्छा। और तुम अगर गौर करो तो हर अल्लाह वाले के पीछे एक माँ खड़ी हुई नजर आएगी। माँओं का बड़ा किरदार होता है। ये औरतें बेशक से बोलो सुभान अल्लाह। पर कुछ औरतें चली अंदर को, ख्वाजा बैठे ही थे पहले से ही। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, कहाँ जा रही हो? तो औरतें बोली बाबा अंदर जा रहे हैं। क्या करने जा रही है? कि बाबा ये करने जा रहे हैं। कि हाथ में क्या लेके जा रही हो? तो कहने लगी बाबा दूध लेके जा रहे हैं, चढ़ाने के लिए दूध लेके जा रहे हैं। तो मुस्कुरा के बोले पीते हैं क्या? कहने लगी कैसी बातें कर रहे हो बाबा, पत्थर भला पी लेंगे। इरशाद फरमाया, आज जाके कह देना कि वो जो गेट में बाबा बैठे हैं उन्होंने कह दिया आज पी लेना। बेशक सुभान अल्लाह। पेड़ पौधे पत्थर ये कहाँ देखते हैं कि आने वाला कैसा है। जनाब वाला वो अंदर गए, जो कुछ करना था किया। और जनाब वाला करने के बाद जैसे ही उन्होंने दूध डेला, हंसी में मजाक में उनमें से कोई कह बैठी कि मुझे गेट में बाबा बैठे, उन्होंने कह दिया आज पी लेना। इतना कहना था जनाब, मुंह खुल गए, पत्थरों के भी खिले, उन औरतों के भी खुले, पत्थरों के पीने खुल गए, औरतों के हैरत में खुल गए कि ये क्या हो रहा है। दूध खत्म हो गया, मुंह बंद न हुए, हैरत की मारी, दहशत की मारी बाहर को आई। ख्वाजा मुराकबे में नजरें झुकी हैं, पलके बिछी हैं। अब एक नजर उधर, एक नजर इधर, अंदर से बाहर, एक नजर उधर, एक नजर इधर। हैरान, बड़ी परेशान। ख्वाजा बोले क्या सोच रही हो? कहने लगी बाबा ये सोच रहे हैं कि ये करें तो किसकी करें, उनकी करें तुम्हारी करें। गरीब नवाज ने फरमाया ना उनकी ना हमारी। बेशक बेशक। इबादत करना ही है तो उस पाक परवरदिगार की करो जिस पाक परवरदिगार ने उन्हें भी पैदा किया है और मोइनुद्दीन जैसों को भी पैदा किया है। कहा बाबा करना क्या होगा? कहा पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चराग जला, लो उठी, रोशनी हुई पूरी दिल्ली में, ला इलाहा इल्लल्लाह की लहर उठी, घरों का माहौल बदला। शाम को शौहर आए, ताकों में बैठे हुए नीचे पड़े थे। शौहरों ने कहा चेंजिंग ही बदलाओ कैसा? औरतें बोली हमसे ना पूछे, मुझे गेट में वहां बैठे, एक बार उनका चेहरा देख के आ जाओ। हजारों लोग गए, हजारों जबाने, हजारों आंखें, हजारों आंखों ने ख्वाजा की नूरानियत और रूहानियत का जब मुशाहिदा किया तो हजारों जबाने में एक जबान बोली, जब दिल्ली का मोइनुद्दीन ऐसा है तो मदीने का इमाम मुरसलीन कैसा होगा? हाथ पढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए। अजी फिर तो हसद की आग सुलगी, एक आतिश फशा फटा और ख्वाजा के पीछे वहां का जनाबे वाला नवाब और वहां का हाकिम ही हो गया। मार डालो, खत्म कर डालो। अजी ये बात बिल्कुल अलग है, डिफरेंट मौजू है। मैं तो आपसे ये कहना चाहता था कि पेड़ पौधे पत्थर ये नहीं देखते कि आने वाले की जबान कैसी है, वो ये देखते कि भेजने वाले की जबान कैसी है। वो बेईमान गया पेड़ के पास में और जाके कहने लगा यह शजरिन मोहम्मद का, ओ पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं। इतना कहना था। अब पेड़ की गुलामी देखो। पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की जबान कैसी है, उसने ये देखा कि भेजने वाले की जबान कैसी है। जैसे ही उसने कहा तुझे वो बुला रहे हैं, जाने जाना बुला रहे हैं, बहारे बहारा बुला रहे हैं। हदीस में आता है फहतस यमीन व शिमाला, पेड़ दाएं हिला, बाएं हिला, आगे हिला, पीछे हिला, चलने लगा और ऐसा चला मुगबर्रतन जुजूरुहा, अपनी जड़ों से करते गुबार उड़ाता चला जा रहा। गया और नबी के कदमों की तरफ झुक के कहने लगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। ओहो सुन्नियों, रात के 12:30 बजे मेरी तकरीर सुनने वाले सुन्नियों, खुदा की कसम उधर वो पेड़ झुका, इधर ये बेईमान नबी के कदमों पे गिर के कहने लगा ए आमिना के लाल, जब तुम्हारी शान ऐसी है तो तुम्हारे रब्बे जुल जलाल की शान कैसी होगी? हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए।
बढ़ाइए। कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ते ही बोला अब मुझे इजाजत दे दीजिए मैं आपको सजदा कर लूं। अब जनाबे वाला जो मैं कहना चाहता था वो कहना चाहता हूं। इरशाद फरमाया, उसने कहा इजाजत दे दीजिए मैं आपको सजदा कर लूं। तो मेरे नबी ने फरमाया ना, सजदा करने की इजाजत, सजदा करने की इजाजत अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने का ऑर्डर देता, बेशक हकीकत है, बेशक। अगर मैं, सुभान अल्लाह। ये लफ्ज़ मैं क्यों बोल रहा है, ये वो बोल रहा है जो पावर वाला है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने का ऑर्डर देता, लअमरतु ज़ौजता अंतस्जुद लिवालिहा, तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा किया करे। अगर मैं हुक्म देता तो बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा किया करे। वो लोगों कैसा पावर वाला है। अगर मैं कह दूं तो हज फर्ज हो जाए, अगर मैं कह दूं, अगर मैं कह दूं कि सजदा हो जाए तो हो जाए। यही मैं वाली हदीस अमेरिका पहुंची। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए आयशा, अगर मैं चाहूं, बेशक बेशक मैं चाहूं तो ये पहाड़ मेरे साथ सोना बन के चले। बेशक बेशक। जब ये हदीस अमेरिका पहुंची, डॉक्टर बैठ गए, मुसलमान नहीं है, मास्टर बैठ गए, इंजीनियर बैठ गए, बड़े बड़े बैठ गए, मुसलमान नहीं है। और तुम और हम मुसलमान हैं, मगर हमारा काम है अमर उजलिया, अमर उजलिया, अमर उजलिया, अमर उजलिया, अमर उजलिया, फेसबुकिया, फेसबुकिया, ये हमारा काम है। और वो सब बैठ गए। और जब मैं चाहूं तो ये पहाड़ मेरे साथ सोना बन के चले, तो बोले मशीनें उठाओ, कंप्यूटर उठाओ, चलो उस पहाड़ के नीचे ले जाकर रख दो। हो ना हो, उस पहाड़ के नीचे सोने की कान है, इसलिए कि ये मोहम्मद की जबान है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से सुभान आज जाकर देख लो, सबसे बड़ी कान वही है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, बेशक बेशक। रोजाना मुड़ा रहा और वो बढ़ा रहे, बेशक ये मुड़ा रहा वो बढ़ा रहा, ये चिकनी करवा रही है क्या और चिकनी कर ले, बूढ़े बैल के सींग कटवा रही है। और शहरों में जाके देखो क्या हाल हुआ पड़ा यार। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। अल्लाहुम्मा आमीन। ये नौजवान, ये औरतें, ये बच्चे, ये बूढ़े, सब हमारा समाज किधर से किधर चला गया। मैं ये कहना चाहता था कि अजान हो रही है, ये हाल है। वो जानते हैं कि हर अजान में हिकमत है। तुम अजान की बात कर रहे थे तो मुझे वही बात तो याद आ गई कि वो मुसलमान नहीं है, एक बड़ी कुर्सी पे बैठे, बहुत बड़ी कुर्सी पे बैठे, मुसलमान नहीं, बहुत बड़ी कुर्सी पे बैठे, लेकिन उनकी ये बात देख के मैं हैरान हूँ। मैं हैरान हूं कि बंगाल में एक जनसभा होती है, जी बेशक मौजूद है नेट पे। बंगाल में जनसभा होती है, हजारों लोग जनसभा में वो संबोधित कर रहे हैं। 56 इंच का सीना संबोधित कर रहे हैं। उसके बाद उसी संबोधन के बीच में करीब में एक मस्जिद है, उस मस्जिद से अजान की आवाज आ गई, मीनार से सदाए तौहीद बुलंद हो गई। खुदा की कसम, 2 माइक सामने थे, दोनों के दोनों माइक नीचे को आए, खामोश हुए, मौन, और सबको कहा खामोश रहो, पहले मुसलमानों की अजान की आवाज गौर से सुनो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे बच्चे गप्पो शप्पो में, औरत कहती है टीवी बंद मत करना बेटे, सीन बहुत बढ़िया आ रहा, शक्तिमान का सीन आ रहा, फिर नहीं मिलेगा बेटे, मौत हो जाएगी, क्या पता मर गए, ये सीन न देख पाए। जी जी जी, ये हम हैं, ये वो हैं। जी जी हकीकत। वजह क्या है? वजह यह है कि हमें शैतान ने कुरान से बहुत दूर किया। हज़रत मोहतरम माल के नशे में फटने लगे। अबे कितना पैसा है तेरे पास? ये उस्मान गनी है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इजाजत है तो सुना दूं? जी जी जी। कुरान से बिजनेस किया, कुरान पढ़ के बिजनेस किया तो जनाब बोला इतना पैसा हुआ, इतना पैसा हुआ कि आज 63 अरब 56 अरब डॉलर की बातें करते हैं लोग। मेरे उस्मान गनी के पास सवारी के जानवर ही 76 अरब डॉलर से ज्यादा के थे। कैश रह गए एक तरफ, गुलाम रह गए एक तरफ, बांधिए रह गए एक तरफ, और कई क्विंटल सोना रह गया एक तरफ। मगर